तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल 4 में हमें दिया है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक पॉइंट है पी किसी ग्राउंड पर और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और कहां पर बन रहा है वो हमें दे रखा है कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप पर बन रहा है और कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, उसके लिए आपको अपना हेड जो है उसको रेज करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। मतलब कि बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। डिप्रेशन वाला नीचे बनता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहले आप बनाओ एक बिल्डिंग। तो एक बना लेते हैं हम बिल्डिंग। तो ये हो गई, मान लीजिए यहां से यहां तक एक बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का नाम दे देते हैं कुछ, जैसे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब इसने बताया था कि पी पॉइंट से, और वो पी पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड पर, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बिल्डिंग के टॉप पर। तो ये क्या है यहां पर, ये जो बी पॉइंट है यहां पर ये है टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और यहां से अब मान लोगे एक पॉइंट पी ग्राउंड पर, ये हमने यहाँ पर ये ग्राउंड का लेवल बना दिया, हॉरिजॉन्टल लेवल कह लो या ग्राउंड लेवल कह लो। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया मान लीजिए पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट, जब यहाँ पर कोई बंदा खड़े होकर ऐसे करके देख रहा होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया है। ए फ्लैग इज hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। अब ये कह रहा है बिल्डिंग का जो टॉप था उसके ऊपर एक झंडा फहराया जा रहा है, और अब इसी पॉइंट से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो जो फ्लैग स्टैफ है उसके टॉप पर, मतलब जो झंडा फहराया उसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है पी पॉइंट से ही बनाया जा रहा है, वो कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। तो देखो इसमें क्या बताया है, अब ये टॉप ऑफ बिल्डिंग जो है यहां से एक झंडा खड़ा करना है हमें। तो यहां पर ये मान लीजिए यहां पर क्या लगा दिया, एक झंडा लगा दिया, ये क्या है, ये एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है। अब इस वाले फ्लैग का जो टॉप है बिल्कुल यहां पर, इस वाले टॉप पर यहां से एंगल बन रहा है पी पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। वो भी कैसा है, वो भी है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उसके लिए भी ऐसे करके ऊपर की तरफ रेज करना पड़ेगा अपना हेड। तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक, ये वाली लाइन हमने बना दी लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ही। तो ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर और यहां तक, ये वाला कितना दे रखा है अपने को, 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है इसने, आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ, मतलब ये जो फ्लैग स्टैफ है इसकी हाइट बताइए या लेंथ बताइए कितनी है यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ, मान लीजिए फ्लैग है तो यहां पर नाम मैंने क्या दे दिया, एफ दे दिया, ठीक है। और क्या पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग से ये पी पॉइंट कितनी दूर है, मतलब मुझे ए पी भी पता करना है और एफ बी भी पता करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी पी, इससे हम निकाल लेंगे ए पी, ठीक है। जब हमारे पास ए पी आ जाए, क्योंकि हमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो तो गिवन दे रखी है ना, कितनी है, 10 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट चलो मैं लिख देता हूं, 10 मीटर है यहां से लेकर यहां तक। तो पहले हम इस वाले ट्राइंगल के अंदर से निकाल लेंगे एपी, और वो एपी वाला जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी काम करेगा, ए एफ पी के लिए, और वहां से हम एपी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, ए एफ निकाल लेंगे। जब ए एफ आ जाएगा तो ए एफ में से ए बी को क्या कर देंगे, माइनस, और हमारे पास ये एफ बी भी आ जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल्स में लगाते हैं, कभी इस वाले ट्राइंगल में लगाने लग जाओ। ये बी एफ पी कोई ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, आपको कौन कौन से में लगाना है, ए बी पी में और ए एफ पी में। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या चीज लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहले हम लिखते हैं कि जो हमें डिस्टेंस लेंथ दे रखी है बिल्डिंग की वो कितनी है। तो यहां पर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, वो कितनी दे रखी है, वो है 10 मीटर। और हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ फ्लैग स्टैफ
वो कितना मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं h। तो यहाँ से यहाँ तक f से लेकर और b तक का ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, h हो गया। उसके बाद हमें AP पता करनी है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P कौन सा है, AP है। तो अब आप इसके अंदर पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है वो लिख देता हूं मैं। तो यहां पर हम ले रहे हैं अब इन ट्राइंगल APB, APB। तो यहां पर कौन से एंगल के बारे में बात होगी, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री। तो इस एंगल के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा अपना परपेंडिकुलर। और इससे जो लगी हुई साइड है ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बेस, AP हो गया बेस। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक, वो है AB। और बेस कितना है, बेस है यहाँ से यहाँ तक AP। तो इस AP को इधर 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो, √3 को इधर भेज दो। AB की वैल्यू हमें पता ही है। तो यहाँ पर या पहले AB की वैल्यू रख लेता हूँ। चलो AB की वैल्यू कितनी है, AB हमें दे रखा है, AB है अपना 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये 10 रख दिया अपॉन में AP की 1 में करेंगे तो AP आ जाएगा, और √3 की जब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√3। और यही अपनी क्या है, यही है अपनी डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहीं पर लिखे देता हूँ पहले, फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P कितना है, 10√3 मीटर। ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखो, आगे है अब हमारे पास जो दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसके अंदर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये वाला ट्राइंगल देखना है। तो इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, इस वाले ट्राइंगल का नाम लिखोगे आप, इस ट्राइंगल का नाम है AFP। ठीक है, या फिर APF, कुछ भी लिख सकते हो, ट्राइंगल का नाम है। तो यहां पर हमने लिख दिया इन ट्राइंगल APF। ठीक है, ये A है। तो इस वाले के अंदर जब अगर आप 45 डिग्री वाले एंगल के हिसाब से देखोगे तो इस बार परपेंडिकुलर कौन सा बैठेगा और इस बार बेस कौन सा होगा। तो आपको अब देखना है ये जो 45 डिग्री का एंगल है इस वाले एंगल के हिसाब से। तो ये 45 डिग्री का एंगल जो है इसके सामने वाली जो साइड है वो हो गई ये वाली AF। तो ये हो गया क्या अपना परपेंडिकुलर। और ये जो इससे लगी हुई जो नीचे वाला है ये क्या हो गया अपना, ये हो गया बेस। तो आप लिखोगे इसके अंदर 10/45 इक्वल टू 10 होता तो वही है परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या इसके बेस। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है इस बार, यहां से यहां तक AF, और बेस का नाम क्या है, बेस है यहां से यहां तक AP। तो 10/45 की वैल्यू 1 और AF यहां से यहां तक कितना है, ये हो जाएगा 10 + H। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप AF में कौन कौन सी लाइन है, AB + BF। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AB + BF या FB, और अपॉन में AP की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है 10√3। तो इस 10√3 को 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो, ये तो यही आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है, AB हमें दे रखा है 10, और BF जो है यहाँ से यहाँ तक वो अपने को कितना माना था हमने, H, तो वो H रख दिया। अब हमें H की वैल्यू निकालनी है तो ये 10 इधर प्लस का इधर आ जाएगा किसमें, माइनस में। तो ये हो गया 10√3 - 10 = H। तो इन दोनों में से 10 कॉमन आ रहा है, ऐसे मत कर देना 10 में से 10 गया तो √3 बचा, बस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा √3 - 1 = H। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू हम रख लेते हैं। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है अपना 1.73 - 1। अब 1.73 में से जब 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.73। ठीक है, या फिर इसमें 1.732 पूरी की पूरी वैल्यू भी आप ले सकते हो। जब 10 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट एक बार इधर खिसक जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट है जितनी जीरो होती है उतनी बार ये आगे की तरफ खिसकता रहता है। तो ये हो जाएगा 7.32। 1.73 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद आपको 3 तक वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। √3 की 1.732 और √2 की 1.414, ये दोनों वैल्यूज तो याद ही रख लो।
तो ये आ गई अपने पास क्या, ये आ गई हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेफ। यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ फ्लैग स्टेफ कितनी मानी थी, एच ही तो मानी थी, तो वो कितनी आ गई 7.32। तो लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ फ्लैग स्टेफ इज 7.32 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। और इसे कर लो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।